देख रहे हैं ना साथियों, देश की जनता के साथ क्या हो रहा है। देश की जनता की छोड़िए, हिंदुस्तान के विपक्ष के सबसे बड़े नेता श्री राहुल गांधी जी के साथ क्या हुआ देखिए। बहुत सारे वीडियोज फोटोज मैं अभी छोटे छोटे करके मैं दिखा रहा हूँ, आप मेरे वीडियोज में बने रहिए, देख सकते हैं कितना गलत हो रहा है। जब देश के विपक्ष के सबसे बड़े नेता के साथ ये हो सकता है तो आप सोचिए एक आम जनता के साथ क्या हो रहा होगा अभी दिल्ली में। बाकी आप लोग सोशल मीडिया पे फोटोज और वीडियोज देख ही रहे हैं, तरह तरह के वीडियोज और फोटो वायरल हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, ये बहुत अफसोस की बात है। क्या हो गया है मोदी सरकार को, क्या हो गया बीजेपी की सरकार को, क्यों नहीं झुक रही है, क्यों नहीं देश की जनता की मांग पूरी कर रहे हैं। आज वो धर्मेंद्र प्रधान जी की इस्तीफा ले लेते, देश की जनता की बात मान जाते तो ये तो नौबत नहीं आती ना। और सलाम करता हूं मैं सोनम वांगचुक सर का, जिन्होंने इस प्रदर्शन को शुरू किया और भूख हड़ताल किया, और आज लगभग देश की पूरी जनता, पूरे छात्र, किसान, विपक्ष एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर के अपने भारत के संविधान के दायरे में रह करके और लोकतंत्र में जो जैसे आवाज़ उठाया जाता है उस तरह से उठा रहे हैं। लेकिन देश की गोदी मीडिया, भांड मीडिया तरह तरह के भ्रामक न्यूज़ फैला रहे हैं, और जो भी अच्छे जानकारी, सही जानकारी मिल रही है छोटे छोटे न्यूज़ चैनल से मिल रही है, सोशल मीडिया के चैनल से मिल रही है। लेकिन बड़े जो चैनल है भांड मीडिया, गोदी मीडिया देश की, वो लोग नहीं दिखा रहे, निगेटिव चीज़ दिखा रहे हैं। कैसे होगा ये सब, बहुत बुरा हो गया है। जागिए पूरे देश की जनता, जागिए। अभी भी बहुत लोग सोए हुए हैं। विपक्ष के लोग तो जाग गए हैं, लेकिन उनमें से भी बहुत लोग नहीं जागे हुए हैं। जैसे मैं बिहार से बिलोंग करता हूं, अभी हमारे बिहार के सबसे बड़ी पार्टी विपक्ष की आरजेडी, श्री तेजस्वी यादव जी अभी तक नहीं जगे हैं। मैं नहीं देखा हूं कहीं उनको, कब जागेंगे आप। और मैं श्री नीतीश कुमार जी और श्री चिराग पासवान से भी उम्मीद रखता हूं। हालांकि वो बीजेपी सरकार के समर्थन में हैं, लेकिन फिर भी मैं उम्मीद रखता हूं। वो लोग अच्छे इंसान हैं, देश की जनता के बारे में सोचते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि वो लोग भी इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनेंगे, या फिर सरकार को समझाएंगे कि देश की जनता जो मांग कर रही है उस मांग को पूरा किया जाए। जो खराबी है मौजूदा सरकार में उस खराबी को दूर किया जाए, जो कमी है उसको दूर किया जाए। जिस नेता के बारे में बताया जा रहा है कि ये नेता गलत है, इसका इस्तीफा देना चाहिए, तो उसको दिलवाइए आप लोग इस्तीफा। यानी जो आपके सरकार के अंदर जो गलत नीति है, गलत रवैया है, गलत गलत लोग हैं, उन लोगों को साइड कीजिए और नियम को सुधारिए, ताकि देश के जनता का माहौल बेहतर हो। नहीं तो पूरे ग्लोबल वर्ल्ड में भारत देश का नाम अच्छा नहीं हो रहा है। और इस तरह से अगर चलता रहा कई दिनों तक तो देश के आर्थिक स्थिति पर भी प्रभाव पड़ने लगेगा। तो आप सभी से गुजारिश है कि बात को समझिए, सुनिए। ये अच्छा नहीं हो रहा है देश के लिए, बहुत बुरा हो रहा है। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं देश की पूरी जनता से, जो लोग अभी तक इस प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं बने हैं वो लोग बने, खड़े हो इस सरकार के खिलाफ जो देश की जनता पर बेमतलब की लाठियां बरसा रही है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, सर फोड़े जा रहे हैं, पैर तोड़े जा रहे हैं, बेहोश कर दिए जा रहे हैं बेमतलब का। और हाँ, ये जो है सही बात है, पब्लिक के द्वारा भी कुछ पत्थर चलाए गए हैं, सरकारी संपत्ति क्षति की गई है, लेकिन क्यों गुस्से में, आवेश में आकर के शांति पूर्वक और संविधान के दायरे में रह करके, और भारत एक लोकतांत्रिक देश है, सब लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्यों उन्हें उकसा रहे हैं आप लोग, क्यों उन्हें मार रहे हैं, क्यों उन्हें खदेड़ रहे हैं। जब उन्हें मारेंगे, खदेड़ेंगे तो क्या करेंगे वो लोग। अब लाखों की तादाद में वहां लोग खड़े हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बैठे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप उनको उस्काइएगा तो सब लोग तो एक जैसा नहीं, उसमें कुछ लोग होते हैं, या हो सकता है कुछ लोग सरकार के अंदर संरक्षित लोग होंगे जो वहां जाकर के उपद्रव करते होंगे बदनाम करने के लिए, भी हो सकता है। कहाँ है देश की भांड मीडिया, गोदी मीडिया, जो इस मुद्दा को नहीं चला रही है बल्कि निगेटिव बात बता रहे हैं प्रोटेस्ट करने वाले के बारे में। देश के छोटे छोटे पत्रकार जो सोशल मीडिया पे काम करते हैं, उन लोगों के वजह से हम लोगों को सही जानकारी मिल पा रहा है।
तो ये अच्छी बात नहीं है। अभी भी वक्त है, आप लोग एक प्लेटफॉर्म पे आइए। और खासकर बिहार के नेताओं से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, सिर्फ हमारे देश के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, जिनके एआईएमआईएम पार्टी है, उनसे ताल्लुक रखने वाले हमारे बिहार राज्य के पूर्वी चंपारण जिला के श्री राणा रंजीत सिंह जी वहां पहुंचे थे। पूरे बिहार से सबसे बड़ा चेहरा लगभग मैं उन्हीं को देखा हूं, इस प्रोटेस्ट करने वाले के साथ खड़े हैं, बाकी मैं किसी को नहीं देख रहा हूं। तो जो लोग भी अभी इस प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं है, चाहे वो राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक रखते हो या सामाजिक पार्टी से या कोई भी पार्टी से ताल्लुक रखते हो, किसी भी तरह का, या आम जनता है या किसान है या छात्र है, वो लोग इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बने और ये सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ खड़े हों, संविधान के दायरे में रह करके शांतिपूर्वक प्रदर्शन करें और सरकार से मांग करें कि हमारी मांगे पूरी करें। और सरकार से मैं अनुरोध कर रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, खासकर श्री नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, प्लीज आप कुछ कीजिए। आपके सरकार के अंदर जो गलत लोग हैं उसको मार के निकाल के हटाइए। जो आपके सरकार के अंदर गलत काम हो रहा है या गलत नीति है या कुछ गलत रूल्स हैं, उस सबको खत्म कीजिए। चाहे वो छात्र का मुद्दा से लेकर के हो, चाहे किसान का मुद्दा से लेकर के हो, चाहे विपक्ष का मुद्दा के लिए किसी का भी मुद्दा हो, सारी चीजों को सही कीजिए और आप ही सरकार चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखिए आज कल से ही शुरू हो गया है कि अब आपके इस्तीफा मांगा जा रहा है। तो क्यों ऐसा नौबत आ रहा है? अगर आप देश की जनता की मांग को पूरा किए हुए रहते, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा दिलवाए हुए रहते, तो आज ये नौबत नहीं आती, आपके इस्तीफे की मांग नहीं की जाती। तो अभी भी वक्त है, देश की जनता के साथ आप खड़े होइए, देश की जनता की मांग को पूरा कीजिए और माहौल को ठंडा कीजिए, क्योंकि पूरे दुनिया में देश का नाम खराब हो रहा है। और आपको पता है कि ऐसे आंदोलन अगर लंबे चलते हैं तो देश की आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे मत कीजिए। आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस सब चीज को संभालिए, अच्छी बात नहीं है। हर जगह तरह तरह के वीडियो चल रहे हैं, देश के हर कोने में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, दिल्ली में ज़्यादा चल रहे हैं। लेकिन ये कैसे होगा, कैसे कंट्रोल होगा? आप ही कंट्रोल करेंगे ना, आप ही है ना। जब सरकार में अपने थे तो आप बोलते थे कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और संविधान के दायरे में रह करके मौजूदा सरकार के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, बोलनी चाहिए, अपनी मांग पूरी करवाने के लिए आवाज़ उठाना चाहिए। तो वही तो अभी कर रहे हैं हम लोग और देश की जनता कर रही है। तो फिर गलत कहाँ है? तो फिर क्यों लाठीचार्ज करवा रहे हैं? क्यों लाठी डंडे भजवा रहे हैं, सर फोड़वा रहे हैं, सबका पैर तोड़वा रहे हैं, आंसू गैस के गोले छोड़वा रहे हैं, क्यों? सब लोग संविधान के दायरे में रह करके संवैधानिक तरीके से, और भारत एक लोकतांत्रिक देश है, आवाज उठा रहे हैं, तो फिर क्या आपको दिक्कत है? आवाज उठाने दें, नहीं तो आप पूरा करें जल्दी से ताकि आवाज बंद हो जाए। आवाज आप बंद नहीं करने देना चाह रहे हैं, आप मांग पूरी नहीं कर रहे हैं, तो आवाज क्यों नहीं कोई उठाएगा? प्लीज रिक्वेस्ट है, इस पर ध्यान दीजिए आप। और देश की पूरी जनता से मुझे रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक प्लेटफॉर्म पे आए और संवैधानिक तरीके से अपनी आवाज उठाएं और सरकार को झुकने पर मजबूर करें। मैं मांग करता हूं सरकार से फिर से कि आप सारे लोगों के उठाए हुए आवाज को पूरा कीजिए, चाहे वो छात्र का मुद्दा हो, किसान का मुद्दा हो, विपक्ष का मुद्दा हो, किसी का भी मुद्दा हो, सारे मुद्दे पे आप खड़े उतरिए। ये ठीक नहीं हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा है देश की जनता के साथ, पूरे देश के साथ। आप तो अंग्रेजों से ज्यादा कठिन हो गए हैं। इस तरह से अंग्रेज नहीं थे, अंग्रेज तो झुक जाते थे आसानी से। आप लोग तो झुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपका वक्त आ गया है झोला उठा के चल देने का। आप ही कहते थे ना, मेरा क्या है, मैं तो झोला उठा के चल दूंगा। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपका वक्त आ गया है झोला उठा के चल देने का। मत झोला उठाइए, रखिए झोला पकड़िए अपने हाथ में, माहौल को बेहतर बनाइए, देश के जनता की मांग को पूरी कीजिए। आप ही सरकार में रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके अंदर के जो कमी है, आपके सरकार के अंदर जो भी त्रुटि है, जो गलती है, वो सबको सही कीजिए, ठीक कीजिए। बहुत बुरा हो रहा है। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि देश की पूरी जनता मेरी वीडियो को देखे और सरकार तक पहुंचे, ताकि ये मेरा रिक्वेस्ट उन लोगों को समझ में आए। मेरे साथ साथ बहुत मेरे साथी वीडियोज बना रहे हैं, चाहे वो किसी भी
चीज़ से ताल्लुक़ रखते हो, चाहे वो ब्लॉग बनाते हो, चाहे शॉर्ट्स बनाते हो, चाहे वो न्यूज़ चैनल से ताल्लुक़ रखते हो, या छोटे चैनल वाले हो या बड़े चैनल वाले हो, बहुत लोग आवाज़ उठा रहे हैं। बहुत लोगों की आवाज़ पहुँच चुकी है, बहुत लोगों की आवाज़ पहुँचनी बाकी है, शायद मेरी भी आवाज़ पहुँच जाए। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सरकार के कानों तक मेरी आवाज़ पहुँचे। ये अच्छा नहीं हो रहा है, बहुत अफ़सोस की बात है। दोस्तों, वीडियो को शेयर कीजिए, रुकना नहीं चाहिए। जय हिंद साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार मेरी बात पर खड़ी उतरेगी और देश के बहुत सारे जनता की आवाज़ को सुनेगी और देश में जितने भी मांग की जा रही है, सारे मांगों को पूरी की जाएगी। शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।